Hello students, welcome to my YouTube channel Decoding Economics. तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग। बैंकिंग चैप्टर में हम पढ़ेंगे बैंक्स के बारे में। तो बैंक्स एक्चुअली होते क्या हैं? सबसे पहले बैंक्स आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड ग्रांट लोन्स। इसका मतलब है ये एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि पब्लिक से, जो भी पब्लिक के पास पैसा है वो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं और बैंक उसी पैसे के थ्रू क्रेडिट क्रिएट करके आपको लोन्स ग्रांट करती है। तो ये होती है बैंक्स की एक बेसिक डेफिनेशन। तो हमारी कंट्री में दो टाइप के बैंक्स प्रिवेल करते हैं। पहले हैं आपके कमर्शियल बैंक्स और दूसरे हैं आपका सेंट्रल बैंक। हर कंट्री में अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे कि इंडिया में है आपका आरबीआई और ये बैंक है आपका एपेक्स इंस्टीट्यूशन। इसे हम लोग एपेक्स इंस्टीट्यूशन इसलिए कहते हैं, सेंट्रल बैंक इज नोन एज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन बिकॉज इट इज बैंकर ऑफ द बैंक। मतलब जो नॉर्मल बैंक की फंक्शनिंग होती है, दो फंक्शंस कमर्शियल बैंक्स के होते हैं, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड सेकेंड इज ग्रांटिंग लोन्स। ये दो बेसिक फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स के और कमर्शियल बैंक्स बहुत ही लार्ज नंबर में कंट्री में होते हैं। लेकिन सेंट्रल बैंक एक ही है आरबीआई, जो कि एपेक्स इंस्टीट्यूशन है और ये बैंकर ऑफ द बैंक है। इसका मतलब ये है कि जनरल पब्लिक से तो एक्सेप्ट नहीं करता डिपॉजिट्स, लेकिन जितनी भी इसकी ट्रांजैक्शन है वो बैंक से रिलेटेड होती है। इसका मतलब ये बैंक्स के ऊपर कंट्रोल करता है, बैंक्स के रेट डिसाइड करता है, बैंक्स में कितने कौन से रेट्स होने चाहिए। तो ये बैंकर ऑफ द बैंक है। इसका मतलब अगर बैंक्स के पास कभी भी फंड्स की कमी होती है तो बैंक्स अपने फंड्स को बोरो कर सकती है। कहाँ से? सेंट्रल बैंक से। तो सेंट्रल बैंक जो है वो इन्हीं कॉमर्शियल बैंक्स का बैंक है और हमारे लिए जो जनरल पब्लिक डेली अपनी जो डीलिंग करती है वो करती है कमर्शियल बैंक से, जो कि एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट और ग्रांट करती है लोन्स। तो ये हमने दोनों बेसिक फंक्शन पढ़ लिया और हमने सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच का डिफरेंस पढ़ लिया। तो चलिए अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है कि कमर्शियल बैंक्स कैसे क्रेडिट जनरेट करते हैं। सबसे पहले जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने पास कुछ इनिशियल रिजर्व रखती है, लाइक ₹1000। एक पर्टिकुलर अमाउंट का इनिशियल रिजर्व कमर्शियल बैंक अपने पास इन द फॉर्म ऑफ कैश रखती है, इन कैश फॉर्म, दैट इज ऑफ ₹1000। आते हैं वो आते हैं ₹10,000 के। ये हमारा एग्जाम्पल है कि बैंक के पास इनिशियल रिजर्व है ₹1000 के और बैंक जो डिमांड डिपॉजिट्स अपने पास आते हैं वो आते हैं ₹10,000 के। तो इसमें से हम ये देखेंगे कि उसके पास जो, अगर हमें क्रेडिट क्रिएट करना है तो 1/CRR इंटू इनिशियल रिजर्व्स, दैट इज हर बैंक को अपने पास एक पर्टिकुलर अमाउंट का सीआरआर मेंटेन करता है। यहाँ पे सपोज वो 10% का अपने पास सीआरआर मेंटेन करिए, दैट इज ऑफ ₹1000 और किसमें से मेंटेन करिए? ₹1000 में से। तो इसके पास जो डिमांड डिपॉजिट जनरेट हो रहे हैं वो ₹10,000 के जनरेट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उसके पास इनिशियल रिजर्व्स थे ₹1000 के, लेकिन वो ₹10,000 का जो लोन है वो ग्रांट कर रही है जनरल पब्लिक को। तो इसका मतलब वो 10 टाइम्स जो है अपने वहां लोन ग्रांट कर रही है। जितना उसके पास इनिशियल रिजर्व है उससे बैंक 10 टाइम्स लार्जर टाइम्स लोन क्रिएट कर रही है। और इसी तरीके से बैंक जो है अपने क्रेडिट को क्रिएट करती है। अपने इनिशियल रिजर्व का 10% वो सीआरआर की तरह एज अ क्रेडिट मल्टीप्लायर, ये आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर है 10% का।
इसको इनिशियल रिजर्व इतने परसेंट का वो जितना भी आपका डिमांड डिपॉजिट है इतने रुपीज का वो लोन ग्रांट करेगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बैंक के पास इनिशियल रिजर्व तो 1000 रुपीज के हैं, लेकिन बैंक जो लोन ग्रांट करी वो 10,000 रुपीज का कर रही है। ऐसा बैंक इसलिए करे क्योंकि बैंक को पता है कि हमेशा ये जरूरी नहीं है कि जितने भी लोगों ने अपने डिपॉजिट किया कैश वो सारे एक साथ विड्रॉ करने के लिए कैश आ जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे एक ही टाइम पर विड्रॉ करने के लिए आ जाए। तो बैंक को ये बात पता है। The commercial banks know by the way their historical experience that all the depositors will not show up in the banks to withdraw all their deposits at a point of time. और secondly उनका experience ये बताता है कि 10% of the deposit जो है वही basic needs को fulfill करने के लिए उसके पास available रहता है। इसका मतलब है जो उसके पास initial cash form है 1000 रुपीज का, इसके थ्रू वो लोगों की कैश की डिमांड को फुलफिल कर देती है। और डिमांड डिपॉजिट्स इतना अमाउंट जो है ये आपका लोन में यूज होता है, ये आपका फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है, क्योंकि लोन जो होता है वो हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्रेडिट क्रिएशन में किस तरीके से हेल्पफुल है, कैसे वो क्रेडिट को क्रिएट करते हैं, मनी की सप्लाई को कैसे जनरेट करते हैं इकोनॉमी में, और ये जितना भी इनके पास कैश का इनिशियल रिजर्व होता है उससे 10 टाइम्स जो है क्रेडिट क्रिएट कर लेते हैं, इकोनॉमी में क्रिएट करते हैं। अब हम थोड़े कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस को पढ़ लेते हैं। Now we will study about the functions of commercial bank. तो कमर्शियल बैंक के फंक्शंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी फंक्शंस और दूसरे है सेकेंडरी फंक्शंस। जब हम प्राइमरी फंक्शंस की बात करते हैं तो कमर्शियल बैंक के दो प्राइमरी फंक्शंस हैं, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड सेकेंड इज ग्रांटिंग लोन्स। These are the two important functions, two important primary functions of commercial bank कि वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक, और दूसरा है कि उन्हें वो ग्रांट लोन करता है। और लोन कैसे ग्रांट करता है, क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है, ये मैं आपको इसके पहले वाले स्लाइड में बता चुकी हूँ कि कैसे वो ग्रांट करता है लोन्स। इसके बाद अगर हम इसके सेकेंडरी फंक्शंस की बात करें तो सेकेंडरी फंक्शंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं एजेंसी फंक्शंस और दूसरे होते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, एजेंसी फंक्शंस एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में हमने पढ़ा था आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स। इसके बाद सेकेंडरी फंक्शंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपके एजेंसी फंक्शंस और दूसरे हैं आपके जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, जिन्हें मैंने बोर्ड पे मेंशन कर दिया। अब मैं आपको वन बाय वन इसे एक्सप्लेन करूंगी। पहला है आपका कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। तो एजेंसी फंक्शंस में पहला है कि जो बैंक होता है वो कलेक्ट करता है वेरियस आइटम्स को, जैसे कि चेक्स, इंटरेस्ट और रेंट, ये सब चीजों को बैंक कलेक्ट करता है पब्लिक से, और ये पेमेंट करता है इंश्योरेंस का और टैक्सेस का कस्टमर्स के। तो इसलिए बैंक का ये भी एक फंक्शन है एजेंसी फंक्शन, जो कि अदर देन एक्सेप्टिंग एंड ग्रांटिंग लोन्स है। सेकेंड है आपका परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट की जो आपका जो बैंक है वो परचेज करता है और सेल करता है सिक्योरिटीज को, किसके बिहाफ पे, कस्टमर के बिहाफ पे। एक्चुअली जो कमर्शियल बैंक है उसकी जो रेगुलर डीलिंग होती है वो पब्लिक से होती है, इसलिए वो बिहाफ ऑफ कस्टमर बहुत सारे काम करता है, जैसे कि परचेज और सेल करना सिक्योरिटीज को, और फिर उसको एक सेफ कस्टडी में रखना। क्योंकि बैंक्स के पास आप जानते हैं कि आप अपने सेफली अपने फंड्स को रख सकते हैं, तो बैंक्स ये आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बैंक्स एक्ट्स एज अ ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कस्टमर्स, कि कोई भी बैंक अगर कस्टमर्स की कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसके लिए ट्रस्टी और एज अ एग्जीक्यूटर भी काम करता है। इसके अलावा रेमिट करता है मनी को, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपका कोई भी पर्सन आपकी फैमिली से फॉरेन में रहता है तो उनकी जो रेमिटेंसेस आते हैं तो बैंक उनको भी बैंक ड्राफ्ट के थ्रू अपने पास रखता है या रेमिट करता है मनी, फॉरेन कंट्रीज में देने का काम भी करता है, और फॉरेन कंट्रीज के थ्रू बैंक रेमिटेंसेस लेने का भी काम करता है। इसके अलावा बैंक अंडरराइटिंग ऑफ
न्यू शेयर्स करता है। दैट मीन्स परचेज ऑफ द सेल ऑफ द न्यू शेयर्स। दैट मीन्स कि जो भी आपके सेलिंग होती है न्यू शेयर्स की वो बैंक के थ्रू होती है और परचेज ऑफ द शेयर्स होती है बैंक के थ्रू। तो ये हो गया सी एजेंसी फंक्शंस। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। तो बैंक जो है अपने प्राइमरी फंक्शन और एजेंसी फंक्शंस के अलावा कुछ जनरल यूटिलिटी फंक्शंस भी करता है। जैसे कि पहला है आपका बैंक प्रोवाइड्स द लॉकर फैसिलिटी। लॉकर फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड कर सकता है जिसमें आप अपनी ज्वेलरी वगैरह सेफली रख सकते हैं या आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है तो वो आप सेफली रख सकते हैं। इसके अलावा आपका सेकंड है ट्रैवलर्स चेक। इसका मतलब ये है कि जब हम कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास कुछ भी ऐसे कैश है या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है तो हम उसको बैंक के पास सेफली जमा करवा सकते हैं और फिर जहां पर भी हम पहुंचते हैं उस बैंक के उस ब्रांच से हम उसको इजीली विथड्रॉ कर सकते हैं। तो बैंक हमारे लिए बहुत सारी अदर फंक्शंस भी यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। जो बैंक है वो आपको फाइनेंशियल मैटर्स में भी बहुत अच्छे एडवाइसेस देता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे आपको टैक्स की पेमेंट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको बैंक के थ्रू पता चल जाती है। इसके अलावा बैंक हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, बिकॉज प्रोडक्शन सेंटर में से कंजम्पशन सेंटर तक जाते जाते आपका जो कैश है वो आपको कैरी करने की जरूरत नहीं, बल्कि बैंक के थ्रू ही जो भी प्रोडक्शन के पॉइंट पर और कंजम्पशन के पॉइंट पर आप दोनों ही पॉइंट पर बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया आज बैंक के इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो आज के लेक्चर में हमने कवर किया सबसे पहले व्हाट आर बैंकिंग सिस्टम में दो तरीके के बैंक्स होते हैं। पहला है आपका कमर्शियल बैंक्स और दूसरे हैं आपके सेंट्रल बैंक। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों के क्या फंक्शंस हैं। पहला आपका कमर्शियल बैंक जो है, कमर्शियल बैंक के बारे में हमने पढ़ा कि उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और कैसे वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं। और सेंट्रल बैंक के बारे में हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी फ्लो चार्ट्स या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उसे फॉलो करिए और उसमें से अपने नॉलेज को और एनहांस करिए। तो थैंक यू क्लास।